मीशत जो है मुसलसल गिर रही है। बिलावल जरदारी साहब के दूसरे ममालिक के दौरे हैं, वो भी बेसूद दिखाई दे रहे हैं। और इस तशवीशनाक सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से महाजर आई, क्या देगा और वो नतीजा भुगतेगा कौन आखिर, ये सियासी लोग या फिर बेचारी अवाम? एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है इसी वीक, और वहां पर दुनिया का माना हुआ B-1 बमबार जो है अमेरिकन बड़ा फेमस जहाज रहा है। बासित साहब, मैं आपको ये बताई दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी हामिद मीर ये कहता है कि जब तुमको गद्दार डिक्लेयर किया जाए तो इसको तमगा समझकर, मेडल समझकर अपने सीने पर लगाओ। तो हमने तो ये गद्दारी का मेडल सीने पर लगा रखा है, क्योंकि आज तक आपने गद्दार उसी को डिक्लेयर किया है जो सच बात करता है, जो चुभती हुई बात करता है, जो मुल्क के लिए अच्छी होती है, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आती। मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, लाइक पूरी दुनिया को नजर आ रहा है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना को नजर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट को नजर आ रहा है, रशिया को नजर आ रहा है, इवन उनके अपने मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं उनको नजर आ रही है डेवलपमेंट कर रहा है। इस पे भी मोदी का एक नाम है, उनकी कंट्री का एक नाम बन चुका है। बिजनेस हब उनका देख लें, ठीक है, IT सेक्टर देख लें, हर चीज़ में इंडिया ने तरक्की की है। तो अगर मोदी को इस तरफ लाकर वो कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो कर कि गद्दार आपने किस किस को नहीं कहा। आप लोगों ने फातिमा जिन्ना से शुरू हो जाइए, तो फातिमा जिन्ना को भी, जो कि कायदे आज़म की बहन थी, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को गद्दार डिक्लेयर किया गया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर से रंग लाई है और भारत में आने वाले इसी हफ्ते में एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें पहली बार अमेरिका का B-1 जो बॉम्बर है वो भारत आने वाला है। दोस्तों, B-1 बॉम्बर जो है उसका नाम सुन के जो अमेरिका के दुश्मन है वो कांप उठते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा और ख़तरनाक जो बॉम्बर है वो है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो भारत आ रहा है। दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं हम अपनी पॉलिसी की तारीफ कर सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही ये संभव हो पाया है। और इससे समझ में आता है कि जो अमेरिका है वो भारत से चाहता क्या है, और दिन पे दिन अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए। दोस्तों, कई जगह पे न्यूज़ ये भी आई थी कि जो B-1 बॉम्बर है उसको भारत खरीदेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और जो चीन है उसके लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये बॉम्बर की ताकत जो है वो दोनों देश भी जानते हैं कि ये जो बॉम्बर है वो क्या क्या नहीं कर सकता। और इसीलिए इन सब चीज़ों का चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में भी हो रही है कि आखिरकार जो B-1 बॉम्बर है वो भारत किस लिए आ रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर। बॉर्डर के उस पार एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है इसी वीक, और वहां पर दुनिया का माना हुआ B-1 बमबार जो है अमेरिकन बड़ा फेमस जहाज रहा है। वो अगर हम उसकी बात करें वियतनाम के हवाले से, इराक के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, गल्फ के हवाले से, या बाकी दुनिया के हवाले से, तो इसका नाम बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक डरावना ख्वाब होता है कि B-1 बमबार जो है वो आ रहा है। ये एक्सरसाइज है जी, कोप इंडिया एक्सरसाइज है, जो इस वीक के आखिर में ये होनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो B-1 बमबार हैं, बॉम्बर्स हैं US मेड, वो पहली दफ़ा इंडिया में आ रहे हैं। और एक खबर ये भी साथ आ रही है कि क्या अब ये इंडिया को मिल भी रहे हैं। तो एम्बेसडर बासित, आई एम नॉट ए ट्रेटर, मैं गद्दार नहीं हूँ। फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया, फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ व्लॉगर्स और सहाफ़ी इंडियन कंटेंट पे बात करते हैं, वो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं और पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया से पैसे ले रखे हैं। इंडियन एजेंट है वो बिके हुए हैं, उनको इंडिया ने पे रोल पे ले रखा है, इसलिए इंडिया की तारीफ़ें की जाती हैं, पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है। गोया आपने इनको गद्दार डिक्लेयर किया है, ट्रेटर डिक्लेयर किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो बासित साहब, मैं आपको ये बताई दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी हामिद मीर ये कहता है कि जब तुमको गद्दार डिक्लेयर किया जाए तो इसको
तमगा समझकर, मेडल समझकर अपने सीने पर लगाओ। तो हमने तो ये गद्दारी का मेडल सीने पर लगा रखा है, क्योंकि आज तक आपने गद्दार उसी को डिक्लेयर किया है जो सच बात करता है, जो चुभती हुई बात करता है, जो मुल्क के लिए अच्छी होती है, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आती। अब्दुल बासित साहब ने ये बातें क्यों की और मैं इनका जवाब क्यों दे रही हूँ। बासित साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज़ में भी लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, यूएस, यूके, दीगर कंट्रीज़। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो यूएसए में बैठकर प्रोग्राम करती हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहती हैं, आप तो जर्मनी में रहती हैं, आप वहाँ से अपना चैनल चलाती हैं। तो मैं यूएस में भी रहती रही हूँ और जर्मनी में रहकर भी मैंने काम किया है, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं अपने प्रोग्राम्स यहाँ से कर रही हूँ। तो मैं अगर जब बाहर होंगी तो तभी मेरा यही नैरेटिव होगा, क्योंकि मेरा नैरेटिव मेरी सोच होती है जो मैं समझती हूँ कि ठीक है इस मुल्क के लिए और लोगों के लिए। दूसरी बात ये कि ये कहा गया कि ये इंडियन कंटेंट जो लोग करते हैं, तो मेरे चैनल का 50% कंटेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और ताल्लुकात पर। कोई भी खबर जो उधर से आए या इधर से आए हम बात करते हैं, एक्सपर्ट से हम उसके ऊपर एनालिसिस लेते हैं और सोलो प्रोग्राम्स भी करते हैं, ये भी वजह है। और अब्दुल बासित साहब मेरे प्रोग्राम्स में 2-3 मरतबा आ चुके हैं, तो 2-3 मरतबा जो आ चुका हो, क्या वो ये बता सकता है कि क्या मैंने उनको कोई लाइन दी थी कि इंडिया की तरफ से ये लाइन मैंने पकड़ी हुई है, आपने इसके ऊपर बोलना है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। वो एक हाई कमिश्नर रह चुके थे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर, उनसे अच्छी बात कौन कर सकता था? उन्होंने जो कहा वो जूं का त्यों गया, तो फिर वो ये बात कैसे कह सकते हैं? अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है, मैंने कई मरतबा दोबारा भी उनसे कहा कि वो आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में, ओपन है फोरम, आप जब आना चाहें। लेकिन क्योंकि बासित साहब ने उसके अंदर ये कहा कि मुझे नाम पता है, उन्होंने थ्रेट किया। ये बाकायदा बासित साहब एक धमकी है कि जब आप ये कहते हैं ना मुझे नामों का पता है, मुझे तुम लोगों का पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो अगर आप नाम ले देते तो ये आसानी हो जाती ना कि उसमें अगर मेरा नाम ना होता तो मैं बात ना करती। लेकिन क्योंकि मेरा कुछ कंटेंट भी इंडिया के जितनी भी खबरें हैं और पाकिस्तान के मुतालिक दोनों के ताल्लुकात इस पे है, तो ज़ाहिर है कि फिर मुझे भी आपको ये बताना चाहिए। लेकिन मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब ये देखा कि बासित साहब का अपना तमाम कंटेंट इंडियन कंटेंट है, यानी जिस कंटेंट को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका अपना कंटेंट वही कंटेंट है और उनके तमाम व्यूवर्स और तमाम सब्सक्राइबर्स इंडियन हैं, फिर भी वो ये बात करें। मैंने कहा अच्छा, शायद बासित साहब ने इसलिए ये बात की है क्योंकि होता है ना कि सब्सक्राइबर्स कम हों, व्यूज़ भी कम हों, बहुत ही लो और डाउन जा रहा हो चैनल, तो इसको उठाने के लिए टीवी चैनल्स, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और व्लॉगर्स क्या करते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, लोग उसको देखें, आके उसके ऊपर बात करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, इस तरह। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई एक फॉर्मर एम्बेसडर कैसे ये कर सकता है, ये ऐसा नहीं वो कर सकते। इस वजह से नहीं कि मैंने कहा हो सकता है उनको किसी ने कहा हो, लेकिन फिर मैंने कहा देखें वो उनका एक स्टेचर है, एक अपनी वो है, तो वो कैसे किसी के कहने में आके ये कर सकते हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है कि उनकी सोच हो अपनी, तो आपकी ये सोच है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग रखने वालों को गद्दार कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करने वाले को गद्दार कहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको ये बताए देते हैं कि गद्दार आपने किस किस को नहीं कहा। आप लोगों ने फ़ातिमा जिन्ना से शुरू हो जाइए, तो फ़ातिमा जिन्ना को भी, जो कि कायदे आज़म की बहन थी, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को गद्दार डिक्लेयर किया गया था अयूब खान के सामने।